तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की। ये एक ऐसा मैदान है जहां हर साल हजारों उम्मीदवार उतरते हैं। सपना एक ही होता है, वर्दी और एक शानदार करियर का। लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। नहीं, ये तो भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही यही वो सवाल है जो हर उम्मीदवार के मन में घूमता रहता है। जब मुकाबला इतना जबरदस्त हो तो आखिर वो कौन सा रास्ता है जो सीधा कामयाबी तक ले जाए? इसी सवाल में इस परीक्षा की असली गंभीरता छिपी हुई है। 4543। जी हाँ, यूपीएसआई 2025 भर्ती में इतनी वैकेंसीज हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इस मौके के लिए मुकाबला करने वालों की संख्या इससे कई ज्यादा है। तो फिर इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ है? ये एक खजाने की तरह पिछले सालों के पेपर्स में ही छिपा हुआ है। यही वो नक्शा है जो हमें सीधा मंजिल की ओर ले जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तैयारी के उस सीक्रेट वेपन की, उस गुप्त हथियार की। ये एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो किसी भी उम्मीदवार के पास हो सकता है, और यही उसे भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं पिछले साल के पेपर्स की, यानी पीवाईपीज की। इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये तो परीक्षा का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। और इसे बनाया किसने है? खुद पेपर सेट करने वालों ने। मतलब ये एक तरह से उनके दिमाग में झांकने का मौका है, ये समझने का कि वो क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। और देखिए, पीवाईपीज इस्तेमाल करने के फायदे कितने सारे हैं। इससे परीक्षा का असली फॉर्मेट समझ आता है, स्पीड और एक्यूरेसी सुधरती है, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी कमजोरियां पता चलती हैं ताकि उन पर काम किया जा सके। ये एक तरह से परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस करने वाला टूल है। चलिए, अब इस हथियार को इस्तेमाल करने से पहले मैदान को ठीक से समझ लेते हैं। मतलब अब हम लिखित परीक्षा के पैटर्न और उसकी पूरी बनावट को जरा गहराई से देखेंगे। तो सबसे अहम बात क्या है? परीक्षा को 4 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का वजन बराबर है। कुल 160 सवाल हैं, 400 नंबर हैं, और ये सब करने के लिए वक्त मिलता है सिर्फ 2 घंटे। और ये चार्ट तो इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। किसी भी एक सब्जेक्ट को नज़रअंदाज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर सेक्शन का वेटेज 25% है। इसका मतलब साफ है, कामयाबी के लिए चारों सब्जेक्ट्स में एक बैलेंस बनाकर तैयारी करनी होगी। एक भी सेक्शन में कमजोर हुए तो रेस से बाहर हो सकते हैं। अच्छा, आप थियरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए, पिछले पेपर्स के कुछ असली सवालों पर एक नज़र डालते हैं। इससे ये महसूस होगा कि परीक्षा हॉल में असल में किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये एक झलक है सामान्य हिंदी सेक्शन की। यहाँ ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस होता है। ये ऐसे सवाल हैं जो भाषा की बेसिक समझ को परखते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन के सवाल। किसी भी भावी अफसर के लिए ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसमें कानून, संविधान और करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। अब ये जो तुलना है, ये 2 अलग-अलग तरह की सोच को दिखाती है। एक तरफ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मैथ्स, और दूसरी तरफ है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी रीजनिंग। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने ब्लूप्रिंट भी देख लिया और सवालों के सैंपल भी। अब वक्त है कामयाबी के लिए एक पक्की रणनीति बनाने का, एक एक्शन प्लान बनाने का। देखिए, ये जो 4 स्टेप्स हैं ना, अगर इन्हें एक सिस्टम से फॉलो किया जाए तो तैयारी यूं ही कुछ भी पढ़ने जैसी नहीं रह जाती। वो एक टारगेटेड मिशन बन जाती है। बात सिर्फ मेहनत करने की नहीं है, असल बात तो यह है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। तो सार यही है, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, वो सही प्लान और तैयारी से मिलती है। और कामयाबी का वो ब्लूप्रिंट यानी पिछले साल के पेपर्स तो अब हमारे हाथ में है। तो कामयाबी का नक्शा अब सामने रखा है। सवाल बस एक है कि क्या इस रास्ते पर चलने की तैयारी है? क्योंकि असली सफर तो यहीं से शुरू होता है।